जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल अथर्व क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए बायोलॉजी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर आपसे पूछे गए हैं और रेलवे से जुड़े अन्य एग्जामों में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो है बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कोशिका जिसे हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। तो प्यारे साथियों कोशिका या सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, तो प्यारे साथियों साइटोलॉजी जो है कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो कोशिका या सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो प्यारे साथियों कोशिका का विधिवत अध्ययन को जो है हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। साथ में इसको जो है अन्य नाम क्या कहा जाता है, तो प्यारे साथियों इसको जो है कोशिका जैविकी भी जो है कहा जाता है। इंग्लिश में जो है सेल बायोलॉजी भी जो है कहा जाता है। तो कभी कभी आपसे जो है साइटोलॉजी ना दे के जो है कोशिका जैविकी दे दे या सेल बायोलॉजी दे दे, तो आप लोग जो है इस पर टिक करिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों मानव शरीर में कोशिका की खोज जो है किसने की थी। तो प्यारे साथियों ह्यूमन बॉडी में जो है सेल की खोज जो है किसने की थी, या फिर मानव शरीर में कोशिका की खोज जो है किसने की थी। तो प्यारे साथियों किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका का खोज किया गया था। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्यारे साथियों मानव शरीर में कोशिका की खोज सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। कब, तो 1665 ईस्वी में जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है सबसे पहले मानव शरीर में जो है कोशिका की खोज की गई थी। प्यारे साथियों इन्होंने जो है माइक्रोस्कोप का उपयोग करके काग के एक पतले टुकड़े में जो है कोशिका की खोज जो है की थी। तो प्यारे साथियों आपसे अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने जो है कोशिका की खोज जो है कैसे की थी। तो प्यारे साथियों काग के एक जो है पतले टुकड़े से जो है कोशिका की खोज जो है की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी, तो 1665 ईस्वी में जो है किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे साथियों ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज में जो है की थी। तो प्यारे साथियों ल्यूवेनहॉक ने जो है सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज जो है में की थी। तो प्यारे साथियों किस में किया था, तो प्यारे साथियों तालाब के जल में किया था, सागर के जल में किया था, मिट्टी में, या फिर जो है मानव शरीर में जो है किया था। तो प्यारे साथियों किस में किया था, तो स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज जो है तालाब के जल में किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्यारे साथियों पहली जीवित कोशिका जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उन्होंने सूक्ष्मदर्शी में देखा था, वह क्या थी, उसका नाम क्या था प्यारे साथियों, तो एल्गी स्पाइरोगाइरा जो है उसको कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पहली जीवित कोशिका जिसे जो है ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी पे देखा था उसको क्या कहा जाता है, तो एल्गी स्पाइरोगोइरा जो है कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। साथ में है जो प्यारे साथियों 1831 में जो है रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में जो है केंद्रक की खोज की थी। तो कभी कभी आपसे यह पूछा जाता है कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो है 1831 ईस्वी में जो है किया था। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों हम उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको क्वेश्चन से जुड़ा कोई भी डाउट हो, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जो है वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिए। हम आपके लिए जो है उस टॉपिक पर वीडियो बहुत ही बेहतर ढंग से जो है बना के प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। तो प्यारे साथियों सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका जो है कौन सी है, तो प्यारे साथियों यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, प्रोक्रोएटिक कोशिकाएं हैं, माइक्रोप्लाज्मा है, या फिर शुतुरमुर्ग का जो है अंडा है। तो प्यारे साथियों सबसे बड़ी जो है ज्ञात कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों शुतुरमुर्ग का अंडा जो है एकल कोशिका है जो दुनिया की सबसे बड़ी जो है कोशिका मानी जाती है। साथ में जो है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो प्यारे साथियों माइक्रोप्लाज्मा को जो है दुनिया की सबसे छोटी कोशिका जो है माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग जो है नोट करिए चलिएगा, या आप लोग इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ले सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा, या फिर आप लोग साथ में अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देते चल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? तो प्यारे साथियों, यह जो कथन दिया गया है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जैव विकास के सिद्धांत पर आधारित है, वंशानुगति सिद्धांत पर आधारित है, कोशिका के सिद्धांत पर, या प्रकृति वर्ण का सिद्धांत पर जो है यह आधारित है? तो प्यारे साथियों, यह किस पर आधारित है? यह जो है कोशिका के सिद्धांत पर जो है आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो प्यारे साथियों, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव जो है देने वाले वैज्ञानिक जो है कौन थे? तो प्यारे साथियों, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक जो थे तो एम जे स्लाइडन है, और क्या है, थियोडोर स्वॉन जो थे वो इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक थे। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इससे जुड़ा जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्यारे साथियों, कोशिका सिद्धांत को पहली बार कब? तो 1839 में। कब दिया गया था? तो कोशिका सिद्धांत को पहली बार 1839 में मैथियस जैकब स्लाइडन और थियोडोर स्वॉन द्वारा जो है विकसित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से जो है बनी हैं? तो प्यारे साथियों, किसके द्वारा यह बताया गया था? तो प्यारे साथियों, रुडोल्फ विर्चो द्वारा जो है यह बताया गया था कि सभी नई कोशिकाएं जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से जो है बनी होती हैं। तो प्यारे साथियों, रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था कि वे कोशिकाएं हैं पहले से मौजूद कोशिकाओं से आती हैं, यानी जो कोशिकाएं पहले मौजूद हैं उन्हीं कोशिकाओं से जो है नई कोशिकाएं बनती हैं, जिसकी संख्या बढ़ती है। इसका जो वर्णन है वो रुडोल्फ विर्चो ने जो है कब? तो 1858 में किया था। कब किया था? तो इसका वर्णन जो है रुडोल्फ विर्चो द्वारा 1858 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के हैं, आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? तो प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो प्यारे साथियों, कौन सा नहीं है? तो वायरस विषाणु जो है ये किसके अनुरूप नहीं है? तो कोशिका सिद्धांत के जो है अनुरूप नहीं है। कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं रहने वाले जीव जो है वो वायरस होते हैं। कौन से होते हैं? वायरस, या जिसे हिंदी में हम लोग विषाणु कहते हैं। बाकी बैक्टीरिया जो हमारा कोशिका सिद्धांत के अनुरूप है, कवक जो है कोशिका सिद्धांत के अनुरूप है, पौधे जो है कोशिका सिद्धांत के अनुरूप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो प्यारे साथियों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है निम्नलिखित में से कौन सा या क्या जो है नहीं होता है? तो प्यारे साथियों, क्या नहीं होता है या फिर कौन सा पार्ट जो है नहीं होता है? तो राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम है, कोशिका झिल्ली है, नाभिक केंद्रक है, या फिर डीएनए है। तो प्यारे साथियों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है कौन सा नहीं होता है? तो प्यारे साथियों, कौन सा नहीं होता है? तो नाभिक या केंद्रक जो है नहीं होता है। बाकी राइबोसोम्स, कोशिका झिल्ली और डीएनए जो है होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है वीडियो अच्छी लग रही होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञात सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव कौन सी है, या फिर सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है कौन सी है? तो प्यारे साथियों, हमने आपको ऊपर ही बताया था कि सबसे बड़ा जो है शुतुरमुर्ग का अंडा है, बाकी सबसे छोटी जो है वो माइक्रोप्लाज्मा है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण में होता है। तो प्यारे साथियों, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है आरएनए का संश्लेषण तो प्यारे साथियों किस में होता है? तो आरएनए का संश्लेषण जो है किस में होता है? तो प्यारे साथियों, न्यूक्लियस में जो है आरएनए का संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्यारे साथियों, यूकैरियोटिक कोशिका या सेल जो होते हैं उसमें जो है प्लाज्मा झिल्ली जो है किसकी बनी होती है या किससे बनी होती है? तो प्यारे साथियों, किससे बनी होती है या जो है वो किससे बनी होती है? तो प्यारे साथियों, फास्फोलिपिड से जो है यह बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल में जो है वो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो फास्फोलिपिड से जो है बनी होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता नहीं है। तो प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से जो है कौन सी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जो है विशेषता नहीं है? तो प्यारे साथियों, कौन सा नहीं है? तो प्यारे साथियों, पादप कोशिकाओं में जो है क्लोरोप्लास्ट की जो है अनुपस्थिति होती है, यह जो है इसकी विशेषता नहीं है, बाकी जो है इसकी विशेषताएं हैं। न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, परमाणु झिल्ली जो है मौजूद होता है, यह इसकी विशेषताएं हैं। जबकि ऑप्शन डी जो होगा इसकी विशेषताएं नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? तो प्यारे साथियों, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति जो है कैसी होती है? यह जो है अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है? तो प्यारे साथियों, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली में जो है कुछ अणुओं को बाहर, कोशिका जो अंदर और बाहर जाने देती है, जबकि कुछ अणुओं को जो है रोक देती है। तो प्यारे साथियों, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति कैसी है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे साथियों, डेंड्राइट और एक्सान किस कोशिका के भाग हैं? तो प्यारे साथियों, डेंड्राइट और एक्सान जो है वो किस कोशिका के पार्ट हैं या भाग हैं? तो प्यारे साथियों, ये किसके भाग होते हैं? ये जो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के जो है भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में न्यूरॉन कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, आइए इसका संक्षेप में देखते हैं। प्यारे साथियों, डेट्रॉन का जो है क्या कार्य होता है? तो डेट्राइट का कार्य जो होता है वो सूचना को प्राप्त करते हैं, जबकि एक्सॉन का जो है क्या कार्य होता है? तो सूचना को जो है भेजते हैं। ये दोनों न्यूरॉन के जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं, या जो है तंत्रिका कोशिका के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका को जो है इंग्लिश में न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जन्म के बाद मानव किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो प्यारे साथियों, जन्म के बाद जो है मानव के किस ऊतक में जो है कोशिका या सेल डिवीजन जो है नहीं होता है? तो प्यारे साथियों, किस में नहीं होता है? तो प्यारे साथियों, तंत्रिका तंत्र में जो है नहीं होता, बाकी कंकाल में जो है कोशिका विभाजन, संयोजी में कोशिका विभाजन, जनन में भी जो है कोशिका विभाजन होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवित कोशिकाओं में रेडियोधर्मी तत्वों को पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है? तो प्यारे साथियों, जीवित कोशिकाओं में जो है रेडियोधर्मी तत्वों का पता जो है किस तकनीक से लगाया जा सकता है? तो किससे लगाया जाता है? तो प्यारे साथियों, स्वविकिरणी चित्रण और ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा जो है लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णांधता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है? तो प्यारे साथियों, वर्णांधता जो है हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण जो होता है? तो प्यारे साथियों, किसकी गड़बड़ी के कारण होता है? या शंकु कोशिका की गड़बड़ी के कारण जो है हम वर्णांधता जो है हमारे शरीर में होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में कौन सा अंग पाचन गृह कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, कोशिका के कौन से अंग को जो है पाचन गृह कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, लाइसोसोम को जो है पाचन ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आइए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? तो प्यारे साथियों, आनुवांशिकी का कार्य जो है कौन करता है? तो डीएनए करता है, आरएनए करता है, प्रोटीन करता है, या फिर वसा करता है? तो प्यारे साथियों, आनुवंशिकी का कार्य या आनुवंशिकी पदार्थ जो है कौन सा है? तो डीएनए जो है एक आनुवंशिकी पदार्थ है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, डीएनए आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डीएनए से कंप्लीट किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।